इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 48 से आज हम करेंगे। अंतिम 3 श्लोक रह गए हैं आज ये अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्ये तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्ये तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, श्रापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। मुख्य रूप से भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के भक्तों की गुणावलियों के बारे में ये श्लोक है।
तो हम सब जानते हैं प्रसंग जो चल रहा है कि वो महाराज परीक्षित ने भूख और प्यास से व्याकुल होकर के मरा हुआ सांप शमिक मुनि के गले में डाल दिया, और जिससे क्रोधित होकर उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको शाप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीच में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब शमिक मुनि ध्यान से बाहर आए तो उन्हें जब पता चला कि उनके पुत्र ने ऐसा कार्य किया है, कि उनके पुत्र ने जो है वो परीक्षित महाराज जो कि राजा हैं और उनको ये शाप दिया है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो इस बात से क्रोधित हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये शाप उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि परीक्षित महाराज एक भक्त हैं और उन्होंने ऐसा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया था कि गले में मरा हुआ सांप डाला था। तो ऐसा इतना बड़ा अपराध नहीं था कि वो क्षमा ना किया जा सके, और खासतौर से और उसके बदले में उन्होंने मृत्यु दंड तक का एक तरह से शाप दे दिया। तो ये वो इस बात से बहुत दुखी थे शमिक मुनि, और उस प्रसंग के चलते वो एक तरह से परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, परीक्षित महाराज के गुणों को गा रहे हैं। और उसी में से आज का जो ये श्लोक है भगवान के भक्त के बारे में, यानी कि परीक्षित महाराज के बारे में, कि भगवान के भक्त इतने सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, श्रापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। जो भक्त होते हैं वो भक्तों का, वैसे तो भक्तों की बहुत गुणावलियां हैं, बहुत गुण हैं, लेकिन मुख्य गुण क्या है? भक्त सहनशील होते हैं। उन सब में से एक गुण क्या है? भक्त सहनशील होते हैं। भगवान ने भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भक्तों के गुणों के बारे में बताया है कि भक्त कैसा होता है, भक्तों को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। भक्ताष्टकम के नाम से वो 8 श्लोक प्रसिद्ध हैं, और उन 8 श्लोकों में भक्तों में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुणावलियां होनी चाहिए, वो 8 श्लोकों में बताई गई हैं। और ये सहिष्णु होना, ये उनमें से एक गुण है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अगर कोई उनका अपमान भी कर देता है तो भी वो उसको सह लेते हैं। ये नहीं कि बदले में उसके कि उसने मेरा अपमान किया है तो मैं उससे अधिक उसका अपमान करूंगा। अगर उनको कोई ठग भी लेता है तो भी वो शांत रहते हैं। अगर कोई उनको श्राप भी दे देता है तो भी वो शांत, क्योंकि परीक्षित महाराज को जैसे श्रृंगी ने श्राप दिया, अगर वो होते तो वो बदले में भी उनको श्राप दे सकते थे, वो भक्त थे। और शमिक मुनि को जानते थे ये बात अच्छे से कि वो बदले में श्राप दे सकते थे, और जानते भी थे और वो चाहते भी थे। चाहते क्यों थे? कि शमिक मुनि चाहते थे कि परीक्षित महाराज उनके पुत्र को बदले में श्राप दे दें। क्यों ऐसा क्यों चाहते थे वो उनके पुत्र को बदले में श्राप दे दें? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पुत्र ने एक भक्त का अपराध किया है, एक भक्त का अपराध किया है, और भक्त के अपराध से वो कई जन्मों तक उससे बच नहीं सकते, है ना। भक्त का अपराध लेकर के वो भगवान से कितनी दूरी हो गई उनकी, वो ये जानते थे। अगर परीक्षित महाराज बदले में श्राप दे देंगे, एक श्राप के बदले में जो शमिक मुनि ने उनको श्राप दिया, उनके बदले में श्राप दे देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, बदला उतर जाएगा। लेकिन अगर श्राप नहीं देंगे तो भक्त के प्रति अपराध हो जाएगा। लेकिन वो जानते थे कि परीक्षित महाराज ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त हैं।
तो शुद्ध भक्त इतने सहनशील होते हैं कि वो अगर उनको कोई श्राप भी दे देता है तो उसको भी सहन लेते हैं। अगर कोई उनको विचलित भी करता है, प्रोवोक करता है, प्रोवोकिंग सिचुएशन में सहनशीलता का एक तरह से टेस्ट कब होता है ना? सहनशीलता का टेस्ट कब होता है? सहनशीलता का टेस्ट तब होता है जब कोई सिचुएशन ऐसी हो, कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, कोई हमें उत्तेजित कर रहा हो कुछ भी करने के लिए, और फिर भी हम उसको सहन कर लें, है ना? फिर भी हम सहन कर लें, और कोई जान से मारने पर भी बदले का विचार नहीं करता। तो ये एक भक्त की स्थिति बताई गई है कि भक्त कैसा होता है। भक्त जो है वो कैसे हमेशा तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। भक्त हमेशा अपने आप को तृण से भी छोटा मानता है, अपने आप को निम्न मानता है, सबसे छोटा मानता है, जब भी तो सहनशील होता है ना? अपने हम सहन क्यों नहीं कर पाते, सहिष्णु क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। अगर हम अपने आप को छोटा माने, तृण से भी छोटा माने, तो हम सहनशील बन जाएंगे, फिर हम सह लेंगे। आप देखो, अपने से बड़े व्यक्ति की हम सहते हैं। हमारे ऑफिस में हमारा बॉस अगर हमें कुछ कहता है हम सह लेते हैं, क्योंकि वो हम अपने आप को उनसे छोटा मानते हैं। घर में अगर बड़े माता पिता हमें कुछ कहते हैं तो फिर भी हम सह लेते हैं, है ना? लेकिन अब कोई छोटा हमसे कोई कुछ कहता है तो हम नहीं सहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को तृण नहीं मानते हैं, निम्न नहीं मानते हैं, इसलिए सहिष्णु नहीं है। तो भक्त क्या है? तृणादपि सुनिचेन होता है, अपने आप को तृण मानता है, इसलिए सहिष्णु होता है। तरोरपि सहिष्णु, वृक्ष के समान सहनशील होता है। तो सहन करने का क्या फायदा होता है? अगर हम सोचें, हम कहते हैं कि हम क्यों सहन करें, हमने क्या बिगाड़ा इसका, या हमें क्या मिलेगा सहन करके, हम क्यों अपने ऊपर लेते रहें, है ना? तो सहन करने का क्या लाभ होता है? जब हम सहन करते हैं तो दूसरे लोग हमें छोड़ देते हैं। अगर हम, आप देखिए अपनी डेली रूटीन में, अगर हम सहन करते हैं तो दूसरे लोग हमें छोड़ देते हैं। और जब सहन नहीं करते हैं तो दूसरे लोग रिएक्ट करते हैं, है ना? अगर मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमने सहन कर लिया तो ठीक है, उसने एक बार कहा, दो बार कहा, फिर बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन अगर हमने रिएक्ट कर दिया, उसने हमें कुछ कहा, हमने बदले में कुछ कह दिया, फिर क्या होगा? फिर वो बदले में हमें कुछ कहेंगे, फिर हम बदले में उनके कुछ कहेंगे, फिर वो बदले में हमें कुछ कहेंगे, फिर हम बदले में उन्हें कुछ कहेंगे। तो होगा क्या? दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा कैसे, मेरे खिलाफ किया कैसे, मैं भी बदला लूंगा। तो क्या होगा? नहले पे दहला चलता रहेगा, एक दूसरे से बदला हम लेते रहेंगे। तो फिर वो बदला, फिर वो बदला, तो इससे क्या होगा? संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि द्वेष, वैर, यहाँ तक कि एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन यही अगर पहला व्यक्ति ही सहन कर लेता तो बात इतनी बनती ही ना, बात आगे बढ़ती ही ना। पहला व्यक्ति सहन कर लेता तो आगे बात बढ़ती ना, क्योंकि पहले ने सहन नहीं किया तो उसने कुछ बोला, फिर उसके बदले में उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, ऐसे करके बात इतनी बिगड़ गई कि आपस में वैर होने लगा, द्वेष होने लगा। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सहन करने का अर्थ है कि जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आए, यानी कि क्या कह रहे हैं श्लोक में, क्या कहा गया है? विचलित किए जाने पर भी, कोई उकसाता है हमें तो भी, कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है
कोई विचलित करता है या फिर कोई उकसाता है कह सकते हैं, तो भी हम उस समय भी हम रिएक्ट ना करें, उस समय भी हम रिएक्ट ना करें, मीन्स उस समय भी हम रिएक्ट ना करें, मीन्स उस समय भी हम अपना क्रोध ना दिखाएं। कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन है तो भी हम अपना क्रोध ना दिखाएं, कोई हमें उकसा रहा है तो भी हम, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहन करना। अगर कोई उकसाने के बावजूद भी हम सहन करते रहते हैं, हम कोई रिएक्शन नहीं देते, तो इसे कहते हैं सहन करना। अगर कोई कहे मेरी तो कभी किसी भक्त से अनबन नहीं हुई है, हम अगर मान लो ऐसे कहते हैं कि हमारी तो कभी किसी भक्त से अनबन नहीं हुई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में वो भक्त सेवा करता है या नहीं करता है। क्योंकि सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ आपस में बात, विचारों का जो है वो डिफरेंस, और कोई बात नहीं होती है, विचारों का अंतर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में एक भक्त अगर दूसरे को सह लेता है तो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन एक भक्त कुछ कह देता है और दूसरा भक्त उसे सहन नहीं कर पाता है, रिएक्ट कर देता है, तो रिएक्शन कैसे भी हो सकता है, रिएक्शन कैसे भी हो सकता है। तो कोई भक्त कितना भी सहनशील हो, अगर प्रोवोकिंग सिचुएशन में या फिर विचलित किए जाने पर भी, उकसाने पर भी सहनशीलता बनी रहे, वो सही मायने में सहनशीलता है ना। कोई हमें बार बार प्रोवोक कर रहा है फिर भी हम सहते रहे। तो ये सहनशीलता हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की होती है। ये सहनशीलता शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली सहनशीलता होती है वेग सहिष्णुता। वेग सहिष्णुता, वेगों को सहन करना, वेगों को टॉलरेट करना। कैसे वेगों को टॉलरेट करना? जैसे उपदेशामृत का माता श्लोक गा रही थी, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उतर उपस्थ वेगम इतान वेगान यो विषहेत धीरा। कि इन सारे वेगों का संयम करना, सारे वेगों पे संयम करना। वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगम, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जीवा, उदर और उपस्थ, ये सारे एक ही लाइन में है। तो कह रहे थे ना कि जीवा के वेग को संयम में करेंगे तो उदर और उपस्थ का वेग, जननेंद्रियों का वेग अपने आप संयम में हो जाएगा। सात्विक आहार, जीवा का वेग मीन्स सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो उदर का वेग और जननेंद्रियों का वेग अपने आप संयम में आ जाएगा। तो सबसे पहले वेग सहिष्णुता, वेगों को टॉलरेट करना है, वेगों को सहना है। खासतौर से वाणी का वेग ना, वाणी का वेग होता क्या है, कोई कुछ कहता है तो हमारी वाणी जो है वो एकदम रिएक्ट करती है ना। वाणी एकदम संयम में नहीं आती है, वाणी एकदम रिएक्ट कर देती है। तो क्या होता है, फिर आपस में क्लैशेस होते हैं, आपस में क्लैशेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें संयम में क्या लाना है, अपने वेगों को लाना है, खास तौर से वाणी के वेग। तो ये क्या है, वेग सहिष्णुता है। दूसरी सहनशीलता क्या है, द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता मीन्स जो संसार के द्वंद्व
उनको सहन करना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णु सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की दो ऋतुओं के समान है। जैसे सर्दी आती है गर्मी जाती है, गर्मी आती है सर्दी जाती है, ऐसे ही सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं, इन्हें हमें सहन करना है ना, सहन करना है। उपदेशामृत का पहला श्लोक सहन करना है वेगों को। दुर्गा स्वामी कह रहे हैं सहन करना है वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगम, अपने 6 के 6 वेगों को सहन करना है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, सहन करो। ये है द्वंद्व सहिष्णुता, कि सुख और दुख जो है वो सर्दी और गर्मी की 2 ऋतुओं के समान है, इन्हें सहन करो। जैसे सर्दी आती है गर्मी जाती है, गर्मी आती है सर्दी जाती है, ऐसे ही सुख आते हैं दुख आते हैं, दुख आते हैं सुख आते जाते हैं, तो इनको सहन करो। ये संसार का द्वंद्व है, मीन्स एक जैसा नहीं रहेगा, बदलेगा, इसे सहन करो। तो तीसरी सहिष्णुता है परमत सहिष्णुता। पहली कौन सी थी, पहली सहिष्णुता थी वेग सहिष्णुता, दूसरी द्वंद्व सहिष्णुता और तीसरी परमत सहिष्णुता। परमत दूसरे का मत, किसी और व्यक्ति का मत, यानी कि किसी दूसरे भक्त का ओपिनियन सहन करो। हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई भक्त अगर कोई ओपिनियन देता है या दूसरा कोई व्यक्ति ओपिनियन देता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। हम कहते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं। हमें एजिटेट नहीं होना है। हम ये सोचते हैं कि वो मेरे काम में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, वो हमारे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो हमें पर मत को भी सहन करना है। दूसरा कोई कहता है उसको सुन लो, सहन कर लो, बेशक आप अपनी इच्छा से करो, लेकिन सुनने में क्या हर्ज है। अगर सुनने मात्र से बात बनती है, प्रयास करो। कहते ना, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही ज्ञानी, कुछ ऐसे कहावत सी भी है। कई बार ऐसा होता है, हम दूसरों की अगर मान लेते हैं तो हमारे काम अच्छे से हो जाते हैं। बल्कि तो हम दूसरों के मत को सुन सकते हैं। कई बार तो हम खुद पूछते हैं, आप बताइए आपकी इसमें क्या मत है, आपका क्या मत है ना। तो ये है पर मत सहिष्णुता। और चौथी सहिष्णुता है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। ये सबसे कठिन है। पर उत्कर्ष, दूसरे के उत्कर्ष को सहना। दूसरा व्यक्ति जब ऊपर बढ़ रहा हो उसे सहन करना। जब दूसरा व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा हो तो उसको सहन करना। दूसरे का गुणगान होता हो तो उसे सहन करना, है ना। बहुत कठिन है ये। होता क्या है, जब दूसरे व्यक्ति का गुणगान हो रहा होता है तो हमें हमारे अंदर ईर्ष्या शुरू हो जाती है। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो है वो सहिष्णु होता है, और जब दूसरे भक्त का भक्त ऊपर बढ़ रहा होता है तो वो स्वयं उनको अप्रिशिएट करता है ना। वो स्वयं अप्रिशिएट करता है। दूसरे का गुणगान होता है तो वो सहता है और स्वयं प्रसन्न होता है उसको। एक भक्त प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद से कहने लगा कि वो जो फलां व्यक्ति है, फलां भक्त है, वो ऐसे करता है, ये गलत कार्य करता है,
देर से उठता है, मंगला में नहीं आता है, कोई सेवा नहीं करता है, किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, ऐसे ही मंदिर में रह रहा है, उसको मंदिर में नहीं रहना चाहिए, तो कई बातें उसके बारे में बोलने लगा। प्रभुपाद उनको क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं तुम सहन करो, तुम सहन करो जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूं, तुम सहन करो जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूं। आप देखिए हमारे भौतिक जीवन में क्या हम गलती नहीं करते हैं? हमारे माता पिता हमें सहन करते हैं, हमारे गुरुजन जो हमें, हमारे आचार्य हमें जो सिखाते हैं, क्या हम वो सब कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। आज माता जी उपदेशामृत के श्लोक पढ़ा रही थी, शायद गुरु महाराज ने कितनी बार हमें बोला होगा कि उपदेशामृत पूरी कंठस्थ करनी है, षड गोस्वामी अष्टकम पूरा कंठस्थ करना है, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो क्या गुरु महाराज सहते नहीं है? हम उनके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं ना, वो हमें सहन कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को सहन कर रहा है, क्योंकि अगर सहन नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो हमें सहन करना है, गुरु हमें सहन कर रहे हैं, कृष्ण हमें सहन कर रहे हैं, तो हमें ये सब कुछ सहन करना है। तो इस तरीके से 4 तरह की सहिष्णुता हमारे शास्त्र बताते हैं। वेग सहिष्णुता मीन्स हमें अपने वेगों को सहन करना है। द्वंद्व सहिष्णुता मीन्स सुख दुख और सर्दी गर्मी इन सबको सहन करना है। संसार का द्वंद्व है, एक जैसा नहीं रहेगा, बदलेगा, आएगा जाएगा, ये बदलता रहेगा। तीसरा परमत सहिष्णुता, अगर कोई दूसरा अपनी ओपिनियन हमें देता है तो हमें उसको सहना है, उसको एक्सेप्ट करना है ना। और चौथा पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरा व्यक्ति जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो उसको हमें एप्रिशिएट करना है, उसको हमें खुद सहन भी करना है और उसको एप्रिशिएट भी करना है। तो यहाँ पर बात हो रही है भक्त की, और खासतौर से परीक्षित महाराज की, कि वो इतने सहनशील थे कि उनका चाहे अपमान हुआ, चाहे उनको विचलित भी किया गया, कि उनको श्राप दिया गया। विचलित, अगर कोई व्यक्ति बिना गलती के उनको इतना बड़ा श्राप दे दिया गया तो कोई आम व्यक्ति विचलित नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने इस बात को बड़ी पॉजिटिवली लिया, है ना। उन्होंने इस बात को क्या लिया कि ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है, कुछ चुपचाप अपने राजपाट को छोड़ा और चल दिए, है ना, चल दिए कि अब 7 दिन का अवसर है, 7 दिन आराम से बैठ के भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे। शमीक ऋषि ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। अच्छे से जानते थे शमीक ऋषि कि जो व्यक्ति भक्त का अपराध करता है भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को वो क्षमा नहीं करते हैं। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो, भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि परीक्षित महाराज बदले में श्राप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है। वो ये सोच रहे थे कि जैसे मेरे पुत्र ने श्राप दिया है तो उसने क्या कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया, एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया। लेकिन अगर परीक्षित महाराज भी बदले में श्राप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि वो कभी श्राप नहीं देंगे, परीक्षित महाराज बदले में कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त जो है वो संसारिक लाभों की या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भक्तगण कभी भी अपने यश अपयश श्राप इसका कोई बदला नहीं लेते हैं। भक्तों के साथ कोई भी व्यवहार किया जाए
वो कभी भी उसका बदला नहीं लेते हैं। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान और भगवान के भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। यदि ऐसी चीजें भगवान और भगवान के भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं, क्योंकि ये निजी मामला था, इसलिए शमीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। कहते हैं भगवान के भक्त चाहे वे ब्राह्मण ना भी हों तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण होंगे तभी वो शक्तिशाली होंगे, अगर वो ब्राह्मण ना भी हो तो भी वो ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होते हैं। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। जो शक्तिशाली भक्त होता है वो अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता। अपने लाभ के भक्त के पास क्या शक्ति होती है? भक्त के पास नाम की शक्ति होती है, भक्त के पास अपने भजन की शक्ति होती है, भक्त के पास अपने साधन की शक्ति होती है ना। एक भक्त जो है वो नदी के ऊपर पानी पर भी चल सकता है, किस शक्ति से? नाम की शक्ति से। लेकिन वो भक्त उस नदी पर क्यों चलेगा? उसके बदले में उसको अपने भजन को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो भक्त अपनी शक्ति को क्यों इन चीजों में व्यर्थ गवाएगा, है ना। तो भगवान का भक्त चाहे वो ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, कभी इन कामों के लिए अपने भजन का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए वो यूज करता है। भक्त जो है अपने भजन को, अपने साधन को केवल भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए यूज करता है। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं परीक्षित महाराज से और अपने आचार्यों से, गोस्वामी से, कि हम भी भक्तों के इस गुण को प्राप्त कर पाएं, इतने सहनशील हो जाएं, इतने सहिष्णु हो जाएं कि हमें इन संसार की कोई भी, इन भौतिक जगत में भी किसी की कोई बात हम ऐसा ना हो कि हम उस बात पर रिएक्ट करें। इतना भी हो जाए कि हम उस बात पर रिएक्ट ना करें पहले, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आगे सुख गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। इस तरह शमीक मुनि ने अपने पुत्र के किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, क्योंकि वो जानते थे उनके पुत्र बहुत गलत किया है। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। पिता अपने पुत्र की तो गलती बता रहे हैं कि अपने पुत्र द्वारा किए गए अपमान से का उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन राजा ने जो किया उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो ये भी एक भक्त की पहचान होती है कि भक्त अपनी गलतियों को ज्यादा मानता है ना। अब इनके अपोजिट क्या था? धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्र को गलत नहीं ठहराया, है ना, अपने पुत्र को गलत नहीं ठहराया। और तो और उनके हृदय में इतना रोष था कि जब सारे पुत्र उनके मारे गए और वो अपने इनके पास, पांडवों के पास ही रह रहे थे, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और वो पांडवों के पास रह रहे थे, तो जब पांडव उनसे मिलने के लिए गए तो भीम जब उनसे मिलने लगा तो भगवान जानते थे कि इनके हृदय में कितना रोष है, तो उन्होंने भीम के बदले में
भीम का पुतला भेजा। तो उन्होंने भीम को जब गले से लगाया, यानी कि भीम के पुतले को जब गले से लगाया, तो हृदय में इतना रोष था कि वो पुतला सारा क्रश हो गया, है ना, पुतला सारा क्रश हो गया। तो भगवान तो जानते थे, इसलिए भगवान ने पुतले को भेजा, क्योंकि वो जानते थे अगर भीम स्वयं गले लगेगा उनके, वो उनको गले लगा लेंगे तो भीम को वो मार डालेंगे। इतना रोष था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने पुत्रों की गलती नहीं मानी, अपने पुत्रों को उन्होंने गलत नहीं ठहराया, है ना। तो उसका कारण क्या हुआ कि वो सारे के सारे पुत्रों को खो बैठे, है ना। लेकिन यहाँ शमीक मुनि क्या कर रहे हैं? शमीक मुनि ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने जो परीक्षित महाराज का अपमान किया है वो गलत किया है, कि उनको शाप दे दिया। और परीक्षित महाराज ने जो अपमान किया, उन्होंने गले में मरा हुआ सांप डाला, उसको उन्होंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो अब सारी घटना स्पष्ट हो गई कि महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मरा हुआ सांप लपेटना कोई गंभीर अपराध नहीं था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना ये गंभीर अपराध था। प्रभुपाद कहते हैं श्रृंगी ने जो राजा को श्राप दिया ये गंभीर अपराध था, लेकिन परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, ये कोई गंभीर अपराध नहीं था, है ना। ये गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा हुआ, इसलिए वे भगवान द्वारा क्षम्य था। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि ये अपराध एक बालक ने किया, मूर्ख बालक ने किया, इसलिए भगवान द्वारा क्षम्य था, क्षमा योग्य था। हालांकि पाप के फल से मुक्त होना संभव नहीं था। महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। महाराज परीक्षित ने उस श्राप को शाप की तरह नहीं लिया, उस ब्राह्मण ने जो शाप दिया था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उल्टे उन्हें इस परिस्थिति का लाभ उठाया, उन्होंने इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महज इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि का। उन्होंने इस चीज का कोई बुरा नहीं माना, कोई नाराज नहीं हुए कि मुझे श्राप दे दिया गया, बल्कि वो इस चीज का उन्होंने लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया कि सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने 7 दिन की भागवत सुनी और उनके माध्यम से वो भागवत हम तक पहुंची, है ना। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की कृपा से अपने जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की इन 7 दिनों में। वास्तव में ये भगवान की इच्छा ही थी और इस इच्छा पूर्ति के लिए महाराज परीक्षित को ही भगवान ने चुना और उसके माध्यम से शमीक ऋषि और उनके पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त बन गए। श्रृंगी, शमीक ऋषि और महाराज परीक्षित इस सारे एपिसोड के, इस सारी घटना के निमित्त बन गए। और अंतिम श्लोक इस अध्याय का कि सुख गोस्वामी कहते हैं सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। जो भक्त होते हैं, जो अध्यात्मवादी होते हैं, वो संसार के द्वंद्वों में अगर उन्हें लोग लगा देते हैं तो भी उससे विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। वही बात है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि वो संसार के द्वंद्वों में लग गए, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो विचलित करने वाली होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी अगर हम विचलित नहीं होते हैं तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी, क्या कह रहे हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादी जो होते हैं वो ऐसी सिचुएशन होने पर भी विचलित नहीं होते और ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, ना ही वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें बेटर टेस्ट मिल चुका है, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं, क्योंकि परम दृष्टा निवर्तते। उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। तो जो अध्यात्म, सुध स्वामी यही कह रहे हैं, जो अध्यात्मवादी होते हैं वो संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी वो व्यथित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाती है संसारिक, तो उसमें वो व्याकुल नहीं होते, और ना ही वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, वो अपने अध्यात्म में लगे रहते हैं। एक भक्त सदा भजन में लगा रहता है, नाम जप में लगा रहता है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, माया देवी पास आके बैठ जाए, आई ना हरिदास ठाकुर के पास चिंतामणि आके बैठ गई, लेकिन फिर भी वो व्यथित नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने वेगों को सहन किया, है ना, उनके वेगों ने उन्हें तंग ही नहीं किया, क्योंकि भजन था, क्योंकि उनकी साधन जो है वो इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं पाया। तो कहते हैं अध्यात्मवादी जन ज्ञानी योगी तथा भगवान के भक्त होते हैं, और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, और भक्त गण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। मतलब क्या है, भगवान की सेवा में, प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं, इसलिए ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादी को कोई सरोकार नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, जो व्यक्ति अध्यात्मवादी है, उसको भौतिक सुख और दुख से कोई लाभ नहीं होता, है ना, कोई सरोकार नहीं होता। वो सुख और दुख में एक समान रहता है, ना वो सुख में प्रसन्न होता है और ना ही दुख में विचलित होता है। ऐसे भक्त होते हैं, कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखो तुम, उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं, यादों में वियोगी ने मैं ये गीत सवारे हैं। दो छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। भक्त कहते मैं कैसे कहूँ कि मुझे सुख दो दुख दो, लेकिन शुद्ध भक्त तो दुख मांगते हैं। कुंती महारानी ने दुख मांगे। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। तो भक्त जो है हमेशा सुख और दुख में एक समान रहते हैं, बल्कि भक्त भगवान से दुख अधिक मांगते हैं क्योंकि दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं। हालांकि भक्त के लिए कोई अंतर नहीं होता, भक्त दुख में भी भगवान का सिमरन करते हैं और सुख में भी भगवान का सिमरन करते हैं। दोनों में ही भगवान को वो कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान से उनका बराबर संबंध है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में एक समान है। तो यही इस अध्याय का निष्कर्ष है और यही अध्याय हमें समझा रहा है कि कैसे परीक्षित महाराज श्राप देने पर भी, प्राप्त होने पर भी उन्होंने दुखमयी परिस्थितियों का कैसे लाभ उठाया। तो भक्त का यही कार्य है कि वो अपने दुखमयी परिस्थितियों का भी कैसे लाभ उठाता है, दुखमयी परिस्थितियों को कैसे भगवत भक्ति की तरफ मोड़ लेता है और सुखमयी परिस्थितियों को भी भगवत भक्ति की तरफ मोड़ लेता है ना। और यही कला हमें सीखनी है कि हम अगर सुखमय परिस्थितियों में हैं तो भी भगवान की भक्ति की तरफ उसे मोड़े और दुखमय परिस्थितियों में है तो भी मोड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि सुखमय परिस्थितियों में, दुखमय परिस्थितियों में तो भगवान याद आते हैं, सुखमय परिस्थितियों में भगवान भूल जाते हैं, तो कैसे दोनों परिस्थितियों में कैसे मोड़े। तो सुखमय परिस्थितियों में हम जो भी हमें सुख सुविधाएं साधन भगवान ने हमें दिए हैं, धन परिवार, अच्छा धन, अच्छा परिवार, अच्छी संतान, सुखमय परिस्थितियां क्या होती हैं। एक भौतिक जगत में सुखमय परिस्थितियां क्या होती हैं कि हम अच्छा धन प्राप्त है, मान सम्मान है, अच्छी संतान है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा घर है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो हम उन परिस्थितियों का भी प्रयोग कैसे करें जिससे हमारी भक्ति बढ़ पाए, है ना। धन को सेवा में लगाएं, संतान को सेवा में लगाएं, और जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमें साधन दिया गया है, उस साधन में हम अच्छे से भजन को करें, ना कि साधन के मद में आकर के हम अपने भजन को छोड़ बैठें। और दुखमय परिस्थितियों में कई बार लोग कहते हैं हम दुख में विचलित हो जाते हैं तो भजन नहीं होता। तो दुख कभी कभी तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। तो दुखमय परिस्थितियों में तो बल्कि ये हमें सोचना है कि आज ये जो दुखमयी परिस्थितियां हमारे ऊपर आई, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म थे जो हमारे आगे आए कि आज हमें ये सहना पड़ा। तो कम से कम आगे ऐसा ना हो, आगे हम ऐसा कुछ ना करें। तो इसके लिए मैं अच्छे से भक्ति करूं, अच्छे से साधन करूं, अच्छे से भजन करूं, ताकि दोबारा ये परिस्थिति ना आए, है ना। तो इस तरीके से हम सुखमय परिस्थितियों को और दुखमय परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों